साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार का नालायक स्वास्थ्य मंत्री है, वजीर सेहत है मंगल पांडे। इस हेल्थ मिनिस्टर को अब इस्तीफा देकर घर पर बैठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, एक ही नाम के दो लोग कैसे अलग अलग हो सकते हैं, वो हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। एक मंगल पांडे के बारे में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते थे। उन्हें भारत का पहला स्वाधीनता सेनानी माना जाता है, पहला फ्रीडम फाइटर माना जाता है। उन्होंने 1857 की जंग में एक अंग्रेज ऑफिसर को गोलियों से उड़ा दिया था और इसके लिए मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। वे शहीद हो गए थे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और एक दूसरा मंगल पांडे है जो भाजपा का राम भक्त है, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है और पूरे बिहार की छाती पर इसने मूंग दल दी है, ऐसा नकारा हेल्थ मिनिस्टर। साथियों, जिस वजह से मैं मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहा हूँ वो घटना है 24 मई की, पिछले महीने की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कोढ़नी थाना क्षेत्र है। कोढ़नी थाना क्षेत्र के गांव में एक 9 वर्ष की बच्ची थी, बहुत गरीब परिवार की थी, दलित परिवार से आती थी। उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी जान लेने की कोशिशें हुई। उसके गर्दन पर वार किया गया और बहुत ही खराब हालत में उसको मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, SKMCH में, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया उसका नाम। वहां उसकी ठीक से कोई मदद नहीं मिली, ठीक से इलाज नहीं हुआ और उसके बाद 31 मई को उसको PMCH रेफर कर दिया गया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। और PMCH की हालत देखिए कि 6 घंटे तक वो लड़की एम्बुलेंस में तड़पती रही और उसको बेड नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, उसका इलाज शुरू नहीं हुआ। जब ये खबर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मिली, राजेश राम है, विधायक है, MLA हैं, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो राजेश राम पहुंचे और जैसा PMCH में होता है डॉक्टरों के साथ उनकी नोक-झोंक हुई और बहुत हंगामा के बाद उस बच्ची को बिस्तर मिला, बेड मिला और उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 जून को उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब देखिए, मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, वो लोग बताते हैं कि ऐसे मामलों में पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। यदि हार्ट अटैक का मामला हो, कोई दुर्घटना का मामला हो, इस तरह का कोई मामला हो, तो उसमें पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण रहता है, गोल्डन आवर रहता है। उस गोल्डन आवर में यदि मेडिकल मदद मिल जाती है तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ गोल्डन आवर क्या होगा, यहाँ 24 मई का कांड है और इलाज शुरू होता है 31 मई से, पूरे एक हफ्ते की देर होती है। और ये उस बिहार में हो रहा है जहां हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे है, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, अपने मुंह मियाँ मिठू कहते हैं। अभी भी 3-4 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि बिहार बदल रहा है। PMCH की उन्होंने तस्वीर लगा दी थी और मंगल पांडे का कहना है कि PMCH को तो हम लोग वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना के छोड़ देंगे, पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन होगा। और मंत्री जी PMCH की छत पर हेलीपैड बनवा रहे हैं। हेलीपैड का मतलब हुआ ये जिस पर हेलीकॉप्टर वगैरह उतरता है, हेलीपैड, उस पर इनका कहना है कि एयर एम्बुलेंस उतरेगा और उसी हेलीपैड से एयर एम्बुलेंस उड़ान भरेगा और ऐसी ऐसी सुविधाएं हम दे देंगे। अब इसी को कहते हैं कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। आप PMCH में हेलीपैड बनवा रहे हैं और आपका सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो चुका है कि एक रेप विक्टिम को, जो बलात्कार की शिकार है, दुष्कर्म की शिकार है, उसको बेड नहीं मिलता है। उसके बाद जब उस बच्ची ने दम तोड़ दिया तो इसको लेके पूरा हंगामा मच गया, देश भर में हंगामा मचा। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, AICC के हेडक्वार्टर्स में, और बिहार में हंगामा हुआ। कल यानी 4 जून को माले ने, भाकपा माले जो है CPIML, उसने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया मंगल पांडे के इस्तीफे को लेकर।
कल कांग्रेसी वर्कर्स चले गए मंगल पांडे के बंगले पर, उन्होंने उनका जो नेम प्लेट है मंगल पांडे मंत्री लिखा हुआ, उस पर काली पोत दी। पूरा हंगामा हो रहा है। तब अब देखिए मंगल पांडे ने क्या किया। मंगल पांडे ने कहा कि मैं तो बिहार के बाहर था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। जब लौटा तब मुझे ये सब मालूम हुआ, तो अब हमने बहुत सख्त कदम उठा लिया। और सख्त कदम ये उठाया गया कि 2 डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन हुआ। पहला तो पीएमसीएच के जो प्रभारी उपाधीक्षक थे, मतलब जो एक्टिंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, कोई डॉक्टर अभिजीत सिंह हैं। डॉक्टर अभिजीत सिंह को पद मुक्त कर दिया गया, मतलब उनके पद से उनको हटा दिया गया। ये पहला एक्शन हो गया। दूसरा एक्शन हो गया कि एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर विभा कुमारी है, उनको सरकार ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, अंडर सस्पेंशन। निलंबन में आप जानते हैं आधा वेतन मिलता है, जिसको सब्सिस्टेंस अलाउंस कहते हैं, हिंदी में जीवन यापन भत्ता कहते हैं। तो कुछ दिन तक 2-3 महीने तक वो रहेंगी निलंबन में, फिर निलंबन की तारीख से उनको निलंबन मुक्त कर दिया जाएगा, पूरी सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ चकाचक रहेगा। अभी ये काम किया गया है, और ये काम भी इसलिए किया गया क्योंकि विपक्ष का बहुत दबाव है, 5 महीने बाद चुनाव है। तो मंगल पांडे से कहा गया कि कुछ लोगों को तो बलि का बकरा बनाइए भाई। सरकार में ऐसे ही होता है, जब कोई बड़ा कांड होता है तो उसमें 2-3 कमजोर लोगों को, जो दीनहीन प्राणी रहते हैं, उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है, कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और ये सब बहुत ही चालाकी से होता है। जैसे इन्हीं 2 डॉक्टरों के खिलाफ यदि एक्शन हुआ है ना, तो पहले फोन पर पता कर लिया गया होगा कि ये कुर्मी और कोयरी तो नहीं है, क्योंकि यदि कुर्मी और कोयरी जाति के रहेंगे तब तो पलटू राम का वोट बैंक खराब हो जाएगा, लव कुश समीकरण है। तो ये सब बातें फोन से पता कर ली जाती है, तब पता चल जाता है कि नहीं, कुर्मी कोयरी नहीं है, सरकारी जाति के नहीं है, पलटू राम का वोट बैंक बचा रहेगा। तब एकदम एक्शन लो और मूंछ पड़ताव दो कि हमने तो बहुत कड़ा एक्शन लिया। कड़ा एक्शन किस पर होना चाहिए? मंगल पांडे को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आप बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो आप बंगला गाड़ी और इसके लिए नहीं है। और मंगल पांडे की नालायकी के पुराने किस्से हैं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, कुछ साल पहले का किस्सा है, उस समय भी ये हेल्थ मिनिस्टर हुआ करता था। तो मुजफ्फरपुर में ही चमकी बुखार फैला, चमकी बुखार, और ये बुखार गर्मी के महीने में फैलता है, और उस बुखार में छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे काल के गाल में समा गए, मर गए। उसके बाद नकारा हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई स्वास्थ्य विभाग की। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी लोग शामिल हुए, और चमकी बुखार पर जो समीक्षा बैठक थी, जो रिव्यू मीटिंग थी, उसमें पहला सवाल क्या दागा हेल्थ मिनिस्टर ने, वो सुनिए। उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में अभी क्या स्कोर है। अब समझ जाइए इस नालायक हेल्थ मिनिस्टर को, देखिए कि जिस चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे मर गए, उस चमकी बुखार की समीक्षा के लिए जो मीटिंग बुलाई गई पटना में, उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर पूछते हैं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का कितना क्या स्कोर है, कितने विकेट गिर चुके हैं, कितने रन बन चुके हैं। ऐसे ऐसे नालायक लोगों ने बिहार की बाट लगा दी है। अभी 10 दिन पहले इसी बिहार में, इसी पटना में एक सरकारी अस्पताल है एनएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसमें एक मरीज भर्ती हुआ, तो उसकी उंगलियां रात में चूहे कुतर के ले गए। चूहे आए, उसकी 3-4 उंगलियां कुतर के ले गए। सुबह में मरीज को पता चला कि हमारी 5 उंगलियां गई। और इस हेल्थ मिनिस्टर को देखिए, ये कहते हैं कि मैं तो भाई बिहार के बाहर था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। ये कौन सी बात है? आज के जमाने में, 21वीं सदी में, 2025 में एक आम आदमी के पास भी मोबाइल है। आप बिहार से बाहर रहेंगे तो आप क्या व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हुए हैं अपने अधिकारियों के साथ? आप क्या जूम पर मीटिंग नहीं बुला सकते? क्या आप वीडियो चैट नहीं कर सकते? क्या आप स्काइप पर लोगों से नहीं बात कर सकते? आज के ज़माने में तकनीकी की इतनी सुविधाएं हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और आप बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हैं कि मैं बिहार से बाहर था इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं। ये कोई 13वीं सदी है कि मैं बिहार के बाहर चला गया तो एकदम परिवार वालों से कट गया था, घर परिवार भुला गया था। ऐसे ऐसे ये लोग हेल्थ मिनिस्टर बने हुए हैं। और ये किस्सा सिर्फ पीएमसीएच का नहीं है, एसकेएमसीएच का नहीं है, पूरे बिहार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी जिसको कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उसमें 99% में डॉक्टर नहीं जाते हैं। वो पूरे बिहार का रैकेट है।
उसमें होता क्या है कि जिस डॉक्टर की ड्यूटी गांव में लगाई जाती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, वो कभी नहीं जाता है, वो शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और सिविल सर्जन से उसका गठजोड़ रहता है। वो 12 महीने के वेतन में 1 महीने का वेतन सिविल सर्जन को देता है और बदले में सिविल सर्जन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। ये खेल चल रहा है। कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो पूरे बिहार में ये खेल चल रहा है। और जो पीएचसी के बारे में कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कि ना रुई है ना सुई है, वही वाली बात है। तो स्वास्थ्य विभाग बिहार का ऐसा है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पर है और हमारे मंगल पांडे बात बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं। ये तो हुई स्वास्थ्य व्यवस्था की बात। अब उससे जुड़ी बात है कानून व्यवस्था की, क्योंकि जो कुढ़नी की लड़की थी, ये कोई प्राकृतिक बीमारी इसको नहीं थी, ये रेप का शिकार हुई थी। इस पर जानलेवा हमला किया गया था, इसलिए कानून व्यवस्था भी कटघरे में है। पलटू राम भी कटघरे में है। जब से बिहार में सरकार है पलटू राम की, गृह विभाग लगातार उन्हीं के पास। और पलटू राम के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ये है बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पलटू राम। ये माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बना हुआ है। आज ये लड़की के साथ रेप हो गया और उस पर हमला हुआ तो वो एम्बुलेंस में तड़प तड़प के मर गई। यदि आज अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हो जाए तो खुद पलटू राम नंगे पैर दौड़े जाएंगे और उनके साथ लल्लन बाबू और कल्लन बाबू भी रहेंगे और खुद पलटू राम अनंत सिंह की नाक रुमाल से पोंछते नजर आएंगे। ये बिहार की हालत है। बेउर जेल में रहता है अनंत सिंह तो उसकी जेल में सारी सुविधाएं रहती है, मोबाइल की सुविधाएं रहती है, सारी सुविधाएं रहती है। और बिहार के आईएएस और आईपीएस जो है, मैंने कहा कि वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। उनकी औकात नहीं है किसी माफिया डॉन पर हाथ डालने की। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।